अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप खैरियत से भी होंगे, महफूज भी होंगे और खुश भी होंगे। मुस्कान ज़्यादती केस रावलपिंडी मदरसा स्कैंडल आज शायद सबसे इंपॉर्टेंट तारीख थी और मेरा थंबनेल भी आज डिफरेंट था, लेकिन अचानक हंगामी हालात में डिफरेंट करना पड़ा। जज साहब की खास हिदायत थी और उन्होंने मुस्कान के लॉयर अतीकुर रहमान साहब से बाकायदा रिटन लिया था कि आज के दिन वो अदालत में बहस करेंगे, मजीद एडजॉर्नमेंट्स नहीं लेंगे और केस के हवाले से बात करेंगे। वो डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि वो समाअत क्यों नहीं हो सकी। इफ्तिखार खटक साहब जो बुनियादी तौर पर जिन्होंने सबसे पहला मुस्कान का इंटरव्यू किया था, उनकी आज कॉल आई और वो काफ़ी सारे नाराज़ थे। उनकी नाराज़गी की वजह क्या है वो आपके सामने रख देते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पर नए हैं, बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। अच्छा जी, सबसे पहले आज अतीकुर रहमान साहब जिन्होंने मुस्कान के लॉयर हैं, जिन्होंने बहस करनी थी, और उन्होंने कल टेलीफोन लाइन पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था वाज़ेह तौर पर कि मैं नया एविडेंस लेकर आऊंगा और पॉलीग्राफिक रिपोर्ट की अहमियत नहीं होती उतनी, जो एविडेंस अब हम लेकर आएंगे वो डोमिनेट करेगा किसी भी मेडिकल रिपोर्ट को, किसी भी पॉलीग्राफिक रिपोर्ट को, या इससे पहले कि किसी भी शवाहिद को। और जो एविडेंस वो कह रहे हैं वो लेकर आएंगे, यकीनन उससे राय बदल जाएगी, उससे केस का जो पलड़ा है, पहिया है, वो एक बार दोबारा से घूम जाएगा। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी स्टार्ट भी नहीं हुई, क्योंकि अभी मैंने बहस नहीं शुरू की। तो इससे पहले जज साहब ने जो मुस्कान के लॉयर हैं अतीकुर रहमान साहब, उनको वाज़ेह तौर पर हिदायत दी थी कि आने वाली समाअत में चाहे रुबीना आए या ना आए, चाहे मुस्कान आए या ना आए, आपने बहस जरूर करनी है। अतीकुर रहमान साहब ने कहा मैं बिल्कुल बहस करूंगा। जज साहब ने कहा कि मुझे रिटर्न लिख कर दें, ये मेरे सोर्सेज ने वैसे मुझे बताया, और अतीकुर रहमान साहब ने बाकायदा लिख कर दिया कि मैं आने वाली समाअत पर बहस करूंगा। आज जब समाअत होनी थी तो जाहिर है मेरा सोर्स भी पहुंचे, काफी सारे जर्नलिस्ट भी वहां पर पहुंचे, तो पता चला कि जज साहब जनाब छुट्टी पर हैं। जज साहब ने यह कहा कि हफ्ता इतवार छुट्टी थी, आज का एक वर्किंग डे था, इसको मारें गोली, आगे 12 रबीउल अव्वल आ रहा है कल, तो उसकी भी छुट्टी होगी, लिहाजा मैं चाह रहा हूं कि बैक टू बैक 4 डेज मुझे छुट्टी दी जाए। तो इसलिए आज अदालत में समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि जज मोहतरम हमारे जज साहब छुट्टी पर थे। तो आगे जब जज साहब मौजूद होंगे तो इंशाअल्लाह इस केस के ऊपर बहस होगी, और बहस इस दफ़ा मुफ्ती शाह नवाज का लॉयर नहीं करेगा, बल्कि मुस्कान का लॉयर यानी अतीकुर रहमान साहब लॉयर करेंगे। और अब वो बेशुमार नए सबूत जिनका वो जिक्र करते रहे वो आप उनके सामने, अदालत के सामने रखेंगे। बहरहाल मैंने अपने सोर्सेज को बिल्कुल एक्टिव कर दिया है और उन्हें हिदायत जारी की है कि फौरी तौर पर जो भी इनके पास सबूत हैं या जिन सबूतों की बात कर रही हैं, जो कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो हमसे छुपे हुए हैं, उनको सच आउट करें ताकि वो हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू हमारे नाजरीन तक भी पहुंचे। आज जनाब इफ्तिखार खटक साहब के साथ बात हुई है, जो कि इसके बुनियादी जिन्होंने सबसे पहले एक इंटरव्यू किया था, और आज उन्होंने बाकायदा नाराज़गी का इजहार किया और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जनाब इससे पहले भी 2-3 वीडियोस में आपने मेरा जिक्र किया है, आपने ऑफ द रिकॉर्ड भी कुछ लोगों से मेरा जिक्र किया है। तो वो ये कह रहे थे कि वो एक जर्नलिस्ट हैं, एक साफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उसके ऊपर स्टोरी बनाते हैं, तो उनका कोई लेना देना नहीं है किसी के जाती मामलात में, और कोई भी जो स्टोरी आएगी बतौर साफी उनकी जिम्मेदारी है इस सारे मामले को रिपोर्ट करना। तो उन्होंने मुझसे भी नाराजगी का इजहार किया कि शायद मैं कुछ उनके दोस्तों से कुछ गुफ्तगू कर रहा था उनके हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो आपको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल गुफ्तगू तो उस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से उन तक पहुंचाई गई, लेकिन ज़ाहिर है ऐसे केसेस जब आप कवर करते हैं तो इस तरह की बातें भी निकलती हैं, लोगों को डिट्रैक्ट करने की वो कोशिश की जाती है, उनको उनके फोकस से भी हटाकर अजीब व गरीब सी चीज़ों में उलझाने की कोशिश की जाती है। लिहाजा मेरा इन सारे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आई एम हेयर टू रिपोर्ट दिस केस, दैट्स ऑल। उसके बाद इफ्तिखार खटक साहब ने जनाब वाज़ेह तौर पर यह कहा कि मैं आपको एक इंटरव्यू दूंगा, लेकिन इंटरव्यू मैं नहीं दे रहा क्योंकि मुझ पर कुछ कदगने हैं, और कदगने वो इदारों की तरफ से भी हो सकती हैं, और कुछ कदगने चूँकि वो उसी मोहल्ले के, उसी इलाके के, उसी जगह के रहने वाले हैं, तो वो भी एक चीज़ उन्हें देखनी पड़ रही है। एक माशरती ताल्लुकात होते हैं, उन चीज़ों की वजह से वो चाह रहे हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं दूँ। लेकिन अब जब मैं इंटरव्यू दूंगा उनके मुताबिक, इफ्तिखार खटक साहब के मुताबिक, तो बहुत सारे ऐसे बातें कर जाऊंगा कि शायद बहुत सारे बड़ों के या बहुत सारे और लोगों के कानों में से धुआं निकल आएगा, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हकाइक
واضح بھی ہو جائیں گے۔ ساتھ ساتھ افتخار خٹک صاحب نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ مجھے دھمکیاں دی گئی اور مجھے پولیس نے بھی گرفتاری کے کچھ باتیں سامنے آئی ہیں، لہٰذا میں بالکل کوئی خوف نہیں کھاتا، کسی سے ڈر نہیں رہا۔ میں اس کیس کو آج پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں، میں روزانہ سماعت پر جاتا ہوں اور میں بہت سارا ایسا نیا ڈیٹا، ایسے معلومات، ایسے اینگلز اکٹھے کر رہا ہوں جو جب وہ مجھے انٹرویو دیں گے ان کے مطابق وہ ساری ڈیٹیلز وہ سامنے لے کر آئیں گے۔ بہرحال جی، مفتی شاہ نواز کال کوٹھری میں ہیں، مفتی شاہ نواز بند ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کل بھی انہوں نے اپنے جیل میٹس کو جمعہ بھی پڑھایا اور انہیں قرآن کی تعلیمات دے رہے ہیں۔ قرآن پاک کی درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے جیل کے اندر بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اور کل عتیق الرحمان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ مسکان، دوسری طرف جو مسکان ہے جن کا ابھی تک الزام ہے کہ مفتی شاہ نواز نے زیادتی کی ہے، وہ ان کی شادی تھی، گھر میں فنکشن تھا، اب وہ شادی سے فارغ ہو گئے تو آنے والے پروسیڈنگز میں وہ باقاعدہ کورٹ میں پیش ہو کر بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بھی خبر سامنے آئی، یہ بھی سننے میں آیا کہ ماشاءاللہ مفتی شاہ نواز صاحب کے گھر میں ایک بیٹے کی بھی ان کی ولادت ہوئی ہے، وہ اس سے بھی نہیں مل سکے، ظاہر ہے وہ جیل کی کار کوٹری میں تھے۔ یہ ایک باپ کے لیے ایک بڑا صدمہ ہوتا ہے، ایک بڑی میں وہ کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ ایک ایسے کیس میں جو ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہو، اس کیس کے حوالے سے وہ کال کوٹری میں ہو، وہ جیل کی کوٹری میں ہو، اور تب اس کے بچے کی پیدائش ہو تو ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کی وائف پر کیا گزر رہی ہوگی، فیملی پر کیا گزر رہی ہوگی، وہ ایک الگ ڈیفرنٹ روداد ہے، ڈیفرنٹ کہانی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب پولیگرافک رپورٹ بھی آ گئی ہے، سارا ایویڈنس بھی آ گیا ہے، ملزم بھی موجود ہیں، جو فریقین الزامات لگانے والے بھی ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن گزشتہ 10 سے 12 سماعتوں سے کیس ڈیلے ہو رہا ہے، کیس کینسل ہو رہا ہے، ایڈجورنمنٹس ہو رہی ہیں، پروسیڈنگز ہو کر نہیں دے رہی ہیں۔ دس از واٹ دیٹ از ہیپننگ، اور یہی اپڈیٹس ہیں ساری جو آج آپ کے سامنے رکھنا مطلوب تھی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔